एक जैसे विनिवेश का हम लोगों ने पहले थोड़ा सा जिक्र किया, तो अगर हम देखें 2019 से लेके 22 तक, तो विनिवेश का काफ़ी जिक्र होता था बजट में। 19 में 80,000 करोड़ का टारगेट था, 20 में 1,05,000 करोड़ का टारगेट था, 21 में 2,10,000 का टारगेट था। बट इस बार का जो बजट आया है, इसमें विनिवेश का बहुत ज़्यादा कोई शोर नहीं है। नहीं, पर टारगेट है। 65,000 करोड़ रुपए का टारगेट इसमें जी है। जी, 65,000 करोड़ का टारगेट रखा गया है। लेकिन हाँ अगर उसको देखा जाए 1,75,000, 2,10,000, 1,05,000, उसके कंपैरिजन में ये बहुत कम है। हाँ, वो सरकार ने देखा ना कि कितना अचीव कर पाते हैं इसमें। आपने पहले मुझे खुद कहा था कि विनिवेश का इन्होंने टारगेट इतना रखा था पर इतना हुआ नहीं, तो जी कह जी देते हैं ज्यादा कर नहीं पाते हैं। तो सरकार भी अब इस बात को महसूस कर रही है कि अपना अपना खुद के अनुभव के आधार पर कि जो है जिस गति से सरकार सोचती थी कि हम कर सकते हैं वो नहीं कर पाई। तो अब उसी बात को लेकर फिर ये निर्णय पे पहुंची शायद कि हमें टारगेट इतना ही रखना चाहिए कि जितना रियलिस्टिकली हम अचीव कर सकें। तो इसलिए अब इस बात का टारगेट, और ये एक अच्छी बात है, आप मैं बताऊं इसलिए कि वरना क्या होता है कि आप फिस्कल डेफिसिट को जो वित्तीय घाटा है उसको बहुत कम दिखा देते हो, क्योंकि आप बहुत सारा विनिवेश की आपकी आय दिखा देते हो। आप 1,000 मान लीजिए 1,20,000 करोड़ आपने दिखा दी, जी जी जबकि आपके बाद में आए नहीं, तो फिर डेफिसिट तो ज्यादा होगा ना आपके बजट पर। तो जी इस वजह से मैं मानता हूं कि एक अच्छी बात है कि अगर कम विनिवेश दिखाया है तो इसका मतलब जो है फिस्कल डेफिसिट, जो वित्तीय घाटे का जो 5.9% फिगर सरकार ने दिया है वो रियलिस्टिक है, वो अचीव कर पाएंगे। जी तो इसलिए और इसमें मैं बताऊं एक सबसे, क्योंकि ये तो मैं खुद सबसे पहले 2016 से मैंने ही विनिवेश के बारे में इस सरकार में जी प्रक्रिया सारी मैंने शुरू करवाई थी नीति आयोग से। पर इसमें हमारे कानून इतने मुश्किल हैं, हमारे इतने रेगुलेशन के लेयर आफ्टर लेयर इतनी हैं कि ये विनिवेश करना इतना आसान नहीं है हमारे देश में। और इसीलिए आपने देखा कि मेरे समय के जो डिसइन्वेस्टमेंट सेक्रेटरी थे उनने एक भी निवेश नहीं कर पाए। मेरा मतलब कि प्राइवेटाइजेशन, बाकी तो स्टॉक की सेल करके तो विनिवेश हो जाता है, जी वो डिसइन्वेस्टमेंट वो तो अलग बात है, वो आसान है। जो असल में पूरी कंपनी को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देना पब्लिक सेक्टर से, वो उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो वो विनिवेश जो हमारे टाइम के सेक्रेटरी थे, डिसइन्वेस्टमेंट सेक्रेटरी, वो एक भी नहीं कर पाया। उसके बाद 2 सेक्रेटरी और आए, उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी वाले ने किया है काफी। ये जो तुहिन कांता पांडे हैं अभी के जो सेक्रेटरी हैं, जी जी ये एयर इंडिया का इन्होंने ही किया है। अभी वो नीलांचल वाला स्टील का बहुत बड़ी कंपनी थी, उसका भी इन्होंने किया है। पर इन्होंने दो दो और किए थे, तो वो फिर वापस कोर्ट्स में चले गए। तो वो हो जाएंगे, पर फिर भी बीच में अड़ंगा लग गया। तो हमारे सिस्टम्स जो हैं वो इतना आसान नहीं है। ये मैं खुद इस बात को काफी समय बाद रियलाइज कर पाया। मुझे लगा कि ये ब्यूरोक्रेसी बहुत इसको स्लो चलाती है, वो भी सही है, थोड़ा बहुत ब्यूरोक्रेसी भी स्लो चलती है, कई बार अनविलिंगनेस भी है, सोशलिज्म का हमारा जो बैगेज है वो चला आ रहा है, वो सब भी है। पर जो सिंसियर ब्यूरोक्रेट जो करना चाहते हैं उनके लिए भी हमारे सिस्टम में इन चीज़ों को कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके बाद उनको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी रहता है कि बाद में बहुत एलिगेशंस आते हैं, चाहे कोई बेसिस ना हो, कुछ ना हो, एलिगेशन लग जाते हैं कि अरे उसका आपने जो है वैल्यूएशन आपने बहुत लो करके और उसको बेच दिया, और आपने ब्राइब ले ली, कर पैसा ले लिया, चाहे किसी के पास कोई बेसिस हो या ना हो। अब और होता क्या है कि पब्लिक सेक्टर में कंपनियां बहुत खराब तरीके से चलती हैं, तो जब बिकती हैं तो उनकी वैल्यू कम होती है। फिर प्राइवेट सेक्टर में जाते ही वो 15 साल में उनकी कीमत 10 गुनी हो जाती है, जो मार्केट वैल्यूएशन है। फिर कहते हैं कि देखो इतनी वैल्यूएबल कंपनी थी, आपने इतने से में बेच दी। अरे भैया, आपने जब उसको बेचा तो उसकी वैल्यू उतनी ही थी, क्योंकि वो कंपनी कुछ सक्सेसफुली कुछ कर नहीं पा रही थी। ये तो बाद में प्राइवेट हैंड्स में जाने के बाद सक्सेसफुल हो जाती हैं, एक्सपेक्टेड, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वाले की अपनी खुद की पूंजी उसमें जाती है। पब्लिक सेक्टर में टैक्स पेयर का पैसा जाता है, तो कोई उसका मालिक नहीं है देखा जाए तो इसलिए बहुत पुअर परफॉर्मेंस रहता है। तो
पर इस वजह से जो है ये विनिवेश की प्रक्रिया अनफॉर्चुनेटली शायद हमारी धीमी ही रहेगी, पर जहां तक प्रोग्रेस कर सकें ये एक अच्छी बात है देश के लिए, क्योंकि इन कंपनीज के आप बाकी इन कंपनीज को बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि जैसे पुरानी कंपनीज, वाजपेयी सरकार के जमाने में जो सारी कंपनीज प्राइवेटाइज हुई, एक एक कंपनी जो है बहुत अच्छा कर रही है, बहुत आगे बढ़ गई हैं वो कंपनीज, और जो प्राइवेटाइज नहीं हुई है वो वहीं की वहीं पर है जहाँ जहाँ वाजपेयी सरकार के समय पे थी। तो पर बॉटम लाइन की बात यही है कि इसमें जो है समय लगेगा।